और बात करेंगे कि कैसे मोदी कैबिनेट 3.0 हो गया है नो मुस्लिम जोन। इंडियन पॉलिटिक्स के इतिहास में पहली बार एक ऐसा कैबिनेट बना है जिसमें एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है। इस नए मोदी कैबिनेट में अक्रॉस स्टेट्स, क्लासेस और कास्ट्स का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन मुस्लिम्स का नहीं। हालांकि नरेंद्र मोदी की लीडरशिप वाली सरकार के जो आउटगोइंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनमें भी फिलहाल कोई मुस्लिम मिनिस्टर नहीं था। लेकिन क्या बीजेपी या एनडीए का हमेशा से यही हाल था? इसको थोड़ा और डिटेल में ऐसे समझते हैं। जनसंघ से होते हुए जनता पार्टी और बीजेपी के इनिशियल फेज में पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप हुआ करती थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बीजेपी के वरिष्ठ मुस्लिम नेताओं में सिकंदर बख्त, आरिफ बेग, मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन हुआ करते थे। सिकंदर बख्त और आरिफ बेग तो बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं। शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी जैसे नेता बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज कर चुके हैं। शहनवाज 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी के मुस्लिम नेता के लिए लोकसभा चुनाव जीतना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो नजमा हेपतुल्ला कैबिनेट मंत्री बनी और मुख्तार अब्बास नकवी राज्य मंत्री। इसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार में एमजे अकबर को कैबिनेट में शामिल किया गया था। इस तरह मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में 3 मुस्लिम शामिल थे। लेकिन इसी कार्यकाल में मी टू कैंपेन के निशाने पर आए अकबर को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा, तो हेपतुल्ला के राज्यपाल बनने के बाद सिर्फ नकवी इकलौते मुस्लिम मंत्री रह गए थे। 2019 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दूसरी बार सरकार बनी तो मुख्तार अब्बास नकवी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में मुस्लिम चेहरे के तौर पर जगह मिली थी। जुलाई 2022 में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहते मुख्तार अब्बास नकवी का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया। पार्टी ने उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा, जिसके चलते उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और इसके साथ ही मोदी मंत्रिमंडल में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व निल हो गया। और अब इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है कि केंद्र सरकार में कोई मुसलमान मंत्री नहीं रह गया। जो लोकसभा चुनाव 2024 हुए उनमें 24 मुस्लिम कैंडिडेट्स चुनाव जीते, जिनमें 21 इंडिया अलायंस से हैं और बाकी 3 में AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, जम्मू कश्मीर से इंजीनियर राशिद और लद्दाख से मोहम्मद हनीफा शामिल हैं। रूलिंग एनडीए के पास अपने 293 एमपीज की लिस्ट में मुस्लिम, सिख या क्रिश्चियन एमपी नहीं थे, लेकिन 2 नॉन इलेक्टेड क्रिश्चियन एंड सिख लीडर्स को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मोदी गवर्नमेंट 3.0 में माइनॉरिटी कम्युनिटी से 5 मिनिस्टर्स को इंक्लूड किया गया है। इनमें हरदीप सिंह पुरी, रवनीत सिंह बिट्टू, जॉर्ज कुरियन, किरेन रिजिजू और रामदास अठावले हैं। इनमें हरदीप सिंह पुरी और रामदास अठावले ऑलरेडी राज्यसभा एमपीज हैं। रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश से चुनाव जीता है, लेकिन रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब से चुनाव हारे हैं और केरल बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कुरियन उन्होंने कॉन्टेस्ट ही नहीं किया था। हालांकि कई पॉलिटिकल एनालिस्ट का मानना है कि बीजेपी और मोदी सरकार में मुस्लिम चेहरे का होना महज एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन 14% आबादी का रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चिंता की बात जरूर है। कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि बीजेपी ही नहीं बल्कि सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज भी मुस्लिम्स को कंपैरेटिवली कम ही टिकट्स दे रहे हैं, क्योंकि 2019 में जहां 115 मुस्लिम कैंडिडेट्स चुनाव में उतरे थे तो इस बार सिर्फ 78 मुस्लिम कैंडिडेट्स ही थे। लिमिटेड नंबर्स में चुनाव लड़ने की वजह से भी करंट लोकसभा में मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन घट गया है। हालांकि मुस्लिम्स देश की बिगेस्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी है और ये बात कहीं ना कहीं सब जानते हैं। यूपी जैसे बड़े स्टेट में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अगर अच्छा खासा डेंट लगा है तो मुस्लिम कम्युनिटी को इसका एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है। अब इन बातों को देखते हुए मंत्रिमंडल में उसको रिप्रेजेंटेशन ना मिलना नई सरकार के आगे के सफर को आसान बनाएगी या मुश्किल